हेलो स्टूडेंट्स, मैं विद्या गुरु से हूं। आज हम देखने जा रहे हैं रीजनिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट में क्वेश्चन किस तरह से मिलेंगे आपको यहाँ पर रैंक दे दिया जाएगा किसी पर्सन का। उसका बताया जाएगा लेफ्ट हैंड से कौन सा रैंक है और राइट हैंड से कौन सा रैंक है, और आपको बताना होगा कि उसके बीच में कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं या फिर उस रो के अंदर कितने पर्सनस हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन आपको दिया गया है कि पंकज और स्वराज दो स्टूडेंट्स हैं, उनकी बात हो रही है। पंकज का रैंक आपको बता दिया गया है कि लेफ्ट हैंड से कौन सा है, स्वराज का रैंक बता दिया गया है राइट हैंड से कौन सा है, और आपको बता दिया गया है कि दोनों स्टूडेंट्स के बीच में कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, और आपको बताना है कि इस रो के अंदर कितने बच्चे हैं, मतलब टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं इस रो के अंदर। अब ये वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और पंकज का रैंक बताया गया है 18th है। यहाँ पर हम पंकज को रख लेते हैं, इस रो के अंदर पंकज है, इसका आपको बताया गया है लेफ्ट हैंड से रैंक कौन सा है, 18th है, 18th रैंक है। इसी तरह से यहाँ पर आपको बताया गया है कि स्वराज एक स्टूडेंट है जिसका रैंक हमें बताया गया है राइट हैंड से क्या है, 10th रैंक है, राइट हैंड से 10th रैंक है। अब आपको बताया गया है कि इन दोनों के बीच में 7 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इन दोनों के बीच में 7 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब मुझे बताना है कि इस क्यू के अंदर, इस रो के अंदर कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 18 स्टूडेंट्स यहाँ तक बैठे हुए हैं, 7 यहाँ तक बैठे हुए हैं और 10 स्टूडेंट्स टोटल यहाँ तक बैठे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, 18 + 7 + 10, और यहाँ पर हमारा आंसर आ गया कितना, 35। अब आप कहेंगे ये वाला क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं क्वेश्चन को, जिससे आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे। अब मुश्किल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं कि स्टूडेंट्स को मिनिमाइज कर देते हैं। मीन्स आपसे पूछा जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स कम से कम इस रो के अंदर बैठे हुए हैं। अगर मैंने यहाँ पर मिनिमम वर्ड ऐड कर दिया, मिनिमाइज कर दिया स्टूडेंट्स को, तो किस तरह से मिनिमाइज हुआ देखते हैं। अब यहाँ पर आपको बताया गया वही वाली सारी कंडीशन सेम है। यहाँ पर आपको बताया गया था कि पंकज का रैंक कितना है, 18th है लेफ्ट हैंड से। अगर मैं पंकज को यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ तो पंकज का रैंक क्या होगा, 18th होगा लेफ्ट हैंड से। 18th रैंक कहाँ से है, लेफ्ट हैंड से। इसी तरह से एक और स्टूडेंट है जिसकी बात हो रही थी, कौन, स्वराज। स्वराज एक स्टूडेंट है, इसका रैंक आपको बताया है कहाँ से, राइट हैंड से, और इसका रैंक क्या है, 10th है, और इसका क्या है, 18th है। यहाँ पर आप देखेंगे क्या है, 10th रैंक है यहाँ पर, और ये है 18th। और अब पंकज और स्वराज के बीच में आपको बताया गया है कितने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर 7 स्टूडेंट्स है। वही सेम कंडीशंस जो मैंने यहाँ पर लगाई थी वही यहाँ पर लगा दी। बस यहाँ पर चेंज क्या है कि मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को, कि कम से कम कितने स्टूडेंट इसके अंदर होंगे रो के अंदर। अब आपको यहाँ पर मिनिमाइज किस तरह से करना है देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 18 स्टूडेंट्स यहाँ तक आ रहे हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 18 लिख दिया, 18 स्टूडेंट्स यहाँ तक बन रहे थे। इसी तरह से मैंने यहाँ से देखा तो कितने बन रहे थे, 10 स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ऐड कर दिया 10 को। बट यहाँ पर हम देखेंगे जब मैं राइट हैंड से देख रहा हूँ तो क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो 7 स्टूडेंट्स ये वाले हैं, ये वाले डबल काउंट हो रहे हैं। देखिए कैसे, यहाँ तक मैंने देखा 7 स्टूडेंट्स ये वाले काउंट हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ से जब इसका 18th रैंक देखा तो यहाँ पर भी 7 स्टूडेंट्स 2 बार काउंट हो चुके हैं। तो इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैंने इसको मिनिमाइज करना है स्टूडेंट्स को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -7, 7 को माइनस कर दूंगा। क्यों, एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ उसको। यहाँ से मैंने देखा था तो ये था 10th, यहाँ पर मैंने देखा कि ये वाले 7 स्टूडेंट्स काउंट हो चुके थे। इसी तरह से मैंने लेफ्ट हैंड से काउंट करना स्टार्ट किया, तो मैंने यहाँ पर देखा कि ये वाले स्टूडेंट्स 7 स्टूडेंट्स दोबारा से काउंट हो गए, फिर से काउंट हो गए। तो मैंने इसके लिए क्या किया, इसको -7 कर दिया। अब एक और पॉइंट, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जब मैं यहाँ से आ रहा हूँ तो पंकज जो है वो काउंट हो चुका। अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो दोबारा से पंकज काउंट हो रहा है। मीन्स 18th रैंक है, मीन्स पंकज को मैं काउंट कर चुका हूँ।
वो 18th स्टूडेंट है, 18वां स्टूडेंट है यहाँ पर। और जब मैंने यहाँ से काउंट किया था तो पंकज को काउंट कर चुका था, तो ये वाला भी पर्सन 2 बार काउंट हो रहा है, ये वाला स्टूडेंट 2 बार काउंट हो रहा है। इसी तरह से स्वराज के केस में देखते हैं। स्वराज को मैंने यहाँ से देखा कि यहाँ पर स्वराज काउंट हो चुका था, बट जब मैं राइट हैंड से देख रहा हूँ तो ये 10th स्टूडेंट है, मीन्स यहाँ पर ये फिर से काउंट हो गया। मीन्स पंकज और स्वराज दोनों के ही केस में ये दोनों स्टूडेंट्स 2 बार काउंट हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बार पंकज के लिए -1 किया और एक बार माइनस किया स्वराज के लिए। अब जब मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो मेरे यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हो गए, 19 स्टूडेंट्स हो गए। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर आपको 2 तरीके बताए, एक तो ये नॉर्मल तरीका और एक ये वाला थोड़ा सा स्पेशल केस। स्पेशल केस में क्या था, मिनिमाइज करना था स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स रैप अप कर रहे हैं इस टॉपिक को।